Good morning, my dear students. Welcome to an educational video of Crossbreed Girls College, Prayagraj. Students, it is your English literature book, The English Root. The first chapter of this book is 3 Days to Say. In today's video, we have learned the first chapter of this book. 3 Days to See means देखने के लिए 3 दिन. This lesson is written by Helen Keller. Helen Keller is very famous American writer. She is blind and deaf. She became blind at his early age. Learn the lesson. About the lesson, here is a text written by Helen Keller herself. It expresses some of her unfulfilled desire. Can you guess what they might be? Read on to discover them for yourself. This story is related to Helen Keller's life. Here Helen Keller describes about the importance of sight and sound. Here is a text written by Helen Keller herself. यहाँ पर हेलन केलर के द्वारा लिखा गया टेक्स्ट है. इट एक्सप्रेसेस सम ऑफ हर अनफुलफिल्ड डिज़ायर. यह इनके कुछ जो कि इच्छाएं उनकी पूरी नहीं हुई थी उसके बारे में बताती है. यह लेसन उनकी अधूरी इच्छाओं के बारे में बताता है. कैन यू गेस व्हाट दे माइट बी? क्या तुम गेस कर सकते हो कि वह क्या हो सकती हैं? रीड ऑन टू डिस्कवर देम फॉर योर सेल्फ. लेसन को पढ़ो और खुद ही ढूंढो. I have often thought it would be a blessing if each human being were stricken blind and deaf for a few days at some time during his early adult life. Blind means होता बच्चों अंधा. Deaf means बहरा. I have often thought it would be blessing. मैं अक्सर यह सोचती हूँ कि यदि कोई व्यक्ति अपने अर्ली एडल्ट लाइफ में, अपने जीवन के पहले भाग में, चाइल्डहुड में, बचपन में ही कुछ दिनों के लिए गूंगा और बहरा हो जाए, अंधा और बहरा हो जाए, तो यह उसके लिए वरदान ही होता है. डार्कनेस वुड मेक हिम मोर एप्रिसिएटिव ऑफ साइट. डार्कनेस मीन्स अंधेरा. अंधेरा उसे यह समझाता है कि दृश्य कितना सुंदर होता है. साइलेंस वुड टीच हिम द जॉयज ऑफ साउंड. और शांति उसे यह सिखाती है कि आवाज़ बहुत ही आनंददायक होती है. I cannot see if I who cannot see find hundreds of things to interest me through mere touch. Mere means only. I who cannot see, मैं जो कि देख नहीं सकती हूँ, find hundreds of things to interest me through mere touch. मैं केवल देख कर ही अनेकों सैकड़ों ऐसे वस्तुओं को पा सकती हूँ जो मुझे खुशी देती है, रुचि प्रदान करती है. आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ. सिमेट्री मीन्स समानता, सिमिलैरिटी. आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ. मैं पत्तों के समानता के बारे में महसूस कर सकती हूँ. आई पास माई हैंड्स लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बर्च. बर्च होता है, बर्च इज अ काइंड ऑफ ट्री विच लीव्स आर वेरी स्मूथ एंड लॉन्ग एंड बिग इन साइज. मीन्स बर्च एक तरह का पेड़ है जिसको भोज वृक्ष कहते हैं. भोज के पत्तों के बारे में आप सुने होंगे. आई पास माई हैंड्स लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बर्च. मैं अपने हाथों को सुनहरे यानी सिल्वर रंग के भोज के पत्तों के ऊपर स्मूथली, प्यार से फैला सकती हूँ, उस पर पास कर सकती हूँ. और द रफ शैगी बार्क ऑफ अ पाइन. पाइन मीन्स देवदार का पेड़, बार्क मीन्स छाल, और उसकी खुरदरी और रोएदार देवदार वृक्ष के छाल पर अपने हाथ को भी फेर सकती हूँ और उसको महसूस कर सकती हूँ. इन स्प्रिंग आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज होपफुली in search of a bird. In spring means बसंत ऋतु. बसंत ऋतु में मैं इस आशा के साथ कि यहाँ पर कलियाँ होंगी, पेड़ों की शाखाओं को टच करती हूँ. द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर द विंटर स्लीप. जो
ये कलियाँ इस बात का संकेत होती हैं कि प्रकृति अपने ठंडी के नींद से जाग गई है और बसंत आ गया है। ओकेजनली आई एम वेरी फॉर्चुनेट, और कभी कभी मैं इसमें भाग्यशाली भी हो जाती हूँ। आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन अ स्मॉल ट्री एंड फील द हैप्पी क्वियर ऑफ अ बर्ड इन फुल सॉन्ग। क्वियर मीन्स होता है कांपना, फड़फड़ाना, हिलना। आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन अ स्मॉल ट्री, मैं छोटे पेड़ों पर प्यार से अपना हाथ फेरती हूँ। एंड फील द हैप्पी क्वियर ऑफ अ बर्ड इन फुल सॉन्ग, और पक्षियों के फड़फड़ाने की आवाज़ से उनके गीतों को महसूस करती हूँ। नाउ चिल्ड्रेन, रीड दिस लेसन एंड अंडरस्टैंड this lesson and learn the meaning given below. The rest chapter of this lesson will be read tomorrow.